नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल से रिट पिटीशन संख्या WPSB 671 और रिट पिटीशन संख्या 664 ऑफ 2024 का जो 19 तारीख को हियरिंग हुई थी माननीय नैनीताल हाई कोर्ट में, उसका कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। यानी कि उस कोर्ट ऑर्डर को पढ़ करके अधिकतर जो भी विद्वान एडवोकेट भी होंगे उनको भी हंसी आएगी, और जो थोड़ा बहुत भी कोर्ट की भाषा जानते हैं तो उन लोगों को भी जरूर हंसी आएगी। यहाँ पर देखिए, पूरी तरीके से आप सभी लोगों को मालूम है कि जो ब्रिज कोर्स मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो बीएड वालों के लिए ब्रिज कोर्स मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी है इन सर्विस टीचर्स के लिए, जो इन सर्विस टीचर्स को, उसी को कोर्ट ने नकार दिया है। यानी कि जो ब्रिज कोर्स है, ब्रिज कोर्स उन्होंने क्या कहा है कि ये केवल उन्हीं लोगों के लिए जो केवल 11 अगस्त 2023 के बाद, मतलब 11 अगस्त 2023 से पहले इन सर्विस थे, और जिन्होंने ब्रिज कोर्स आरटी एक्ट अबेटमेंट के तहत किया है, वो लोग कहते हैं कि इसके पात्र नहीं है। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा पूरी तरीके से कि मैं आपकी जो देवेश शर्मा वाला केस के मैटर में इसको कैसे डाल दिया है और कैसे इसको लपेट दिया है। तो जैसे अल्मोड़ा की प्रचलित मिठाई सिंगोड़ी है, वैसे ही इसको भी लपेटा है। तो कुल मिलाकर के मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो ये 19 तारीख को हियरिंग हुई थी, तो उसका कोर्ट ऑर्डर आज जो है, यानी कि 7 जनवरी 2025 को आ रहा है। तो ये कोर्ट का ऑर्डर मेरे हाथ में है। अभी मैंने इसको पूरा से पढ़ नहीं रखा है, लेकिन आपको भी इसको पढ़ करके हंसी भी आएगी। तो सबसे पहले जो है कि जो जजमेंट की बात आ रही है, तो जजमेंट को लेकर के पर श्री मनोज कुमार तिवारी जी, एक्टिंग चीफ जस्टिस, पिटिशनर वेयर appointed as a teacher in different private unaided schools based on their B.Ed qualification. National Council for Teacher Education (NCT) exercise dower under the section 23 right to children to free and compulsory education के तहत जो है कि ये जो है कि प्राइवेट स्कूल में कार्यरत हैं, कह रहे हैं ये चीजें। तो उसके बाद इन्होंने जो है, जो हमारा जो रिलीफ का क्या था कि हम रिलीफ को लेकर के क्या चीज कर रहे हैं, कि जो रिलीफ के लिए हमने जो पॉइंट रखे हैं, तो इन्होंने कहा कि जो रिलीफ के लिए जो पिटिशनर ने रखा है, वो कहते हैं कि जो उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली 2012 का नियम 9 है, तो उसमें जो है कि पिटिशनर के साथ भेदभाव किया जा रहा है। पिटिशनर जो है कि बीएड होल्डर्स हैं और उनके साथ ब्रिज कोर्स 6 महीने का ब्रिज कोर्स क्वालिफिकेशन भी है। ये चीज इन्होंने कहा है, और ये इनकी जो क्वालिफिकेशन है एनसीटी के नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 के अकॉर्डिंग फुलफिल करते हैं, जिसके लिए 17 अक्टूबर 2017 में जो है कि क्वालिफिकेशन को लेट डाउन भी किया गया। ये 17 अक्टूबर 2017 का जो आरटी एक्ट अमेंडमेंट की बात करी, वो सारी चीजें इसमें कही गई हैं। ठीक है, तो ऑनरेबल अपेक्ष को देवेश शर्मा वाले केस से ये लोग बाहर हैं, ये सीधी सीधी कहे हैं। दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा है कि यहां पर क्या कहा गया कि इनके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आरटी एक्ट 2009 के तहत है। जो पिटिशनर है उनके पास आरटी एक्ट 2009 के तहत क्वालिफिकेशन है। एनसीटी का गजट, एनसीटी का नोटिफिकेशन जो गजट नोटिफिकेशन है 23 अगस्त 2010 में जो है 17 अक्टूबर 2017 में मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबल फॉर अप्लाई एनी रिक्रूटमेंट, कहीं भी ये जो है कि अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज कहा गया है। तो ये चीज कहा गया, लेकिन यहाँ पर जो है कि क्वालिफिकेशन लेट डाउन की गया, ये सारी चीजें इन्होंने कहा। तो यहाँ पर इशू क्या आ रहा है कि इन्होंने कहा कि 6 मई का जो है कि जो सर्विस रूल है 6 मई 2024 का, तो उसमें इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और एक पॉइंट ये भी रखा गया है कि अभ्यर्थियों का जो है कि एज लिमिट वाली भी बात इसमें कही गई है। जो हमारे जो रिलीफ वाले हैं, एज लिमिट को लेकर के भी कहा कि तो ये ऐसा स्टेट गवर्नमेंट जो है कि ये कोई प्रावधान, और इसके साथ साथ आप लोगों को पता है एज लिमिट की भी बात यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात में रखा गया है, रिलीफ में रखा गया है। उसके बाद जो है कि जो 451 का विज्ञापन आया है,
तो उसमें भी देखिए कि रिट ऑर्डर द डायरेक्शन द नेचर ऑफ द मेंडमस कमांडिंग द रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ द उत्तराखंड टू टेक द लॉजिकल कंक्लूजन द अर्लियर जो एडवर्टीजमेंट 451 का तो असिस्टेंट टीचर के लिए उसमें भी जो है कि इनको नहीं रखा गया है। तो ये चीजें रहेगी हैं। तो अब विद द व्यू ऑफ प्रोटेक्ट एम्प्लॉयमेंट, तो अब यहाँ पर जो है कि इनको जो है कि कैसे प्रोटेक्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट को, इसके बारे में भी इन्होंने कहा गया है कि किस तरीके से बात करते हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात की है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन विद द पीरियड ऑफ द 4 ईयर द डेट अमेंडमेंट द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, जो अमेंडमेंट आया था आरटी एक्ट में 2017 गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 28 अगस्त इसमें जो है कि, तो ये देखिए इन्होंने सबसे पहले इसमें इन्होंने कहा कि 4 वर्ष के भीतर मिनिमम क्वालिफिकेशन करना था 31 मार्च 2015 से, ठीक है। तो इन्होंने जो है कि 4 भीतर वहां पर इन्होंने ये चीजें दे दी हैं। उसके बाद यहां पर आप लोगों को बता देता हूं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन न्यू दिल्ली 28 जून 2018 में क्या क्या प्राइमरी टीचर्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया था, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था, कब जो है कि एक्ट आया था, किस नियम के तहत आया। और आपको पता है आरटी एक्ट जो सेक्शन 23 जो है कि संविधान के नियम 35 के तहत जो आया था उसके बारे में विवरण दे रखा है। और क्या क्या क्वालिफिकेशन थी इसमें जो है कि एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 में उसका विवरण आप यहाँ पर दिया गया है। बीएड क्वालिफिकेशन किस किस तरीके से थी और क्या क्या था। और राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने का जो ऑर्डर था, राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने ज्यों का त्यों क्यों रखा है, इस बारे में सारी चीजें रखी गई हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर रखी गई राजस्थान हाई कोर्ट ने। तो यहाँ पर जो है कि पैराग्राफ नंबर 62 और 65 में जो है कि क्या क्या कहा गया था उस जजमेंट में, ये भी कहा था। तो 62 में क्या कहा गया था, उन्होंने कहा कि जो है कि बीएड इज नॉट क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग एट द प्राइमरी लेवल क्लासेज। ये जो है यहाँ पर जो राजस्थान कोर्ट का ऑर्डर था उसके बारे में कहा कि बीएड जो है कि प्राइमरी क्लासेज के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास मैंडेटरी अंडरगो द पेडागोजिकल कोर्सेज फॉर द एलिमेंट्री क्लासेज विद इन 2 ईयर अपॉइंटमेंट। उन्होंने कहा कि उनके पास जो है कि ये क्वालिफिकेशन जो है कि पेडागोजिकल प्राइमरी को पढ़ाने के लिए उनके पास पेडागोजी नहीं है। तो इसलिए जो है ये जो है कि ये प्राइवेट टीचरों के लिए था ये चीजें। इन सोसाइटी फॉर द अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स, ये यहाँ पर प्राइवेट स्कूल के बारे में कहा गया है कि ये लोग वहां पर बढ़े रहे थे। और राजस्थान हाई कोर्ट को जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्यों का त्यों रखा। तो इसमें ये सारा राजस्थान हाई कोर्ट का डिटेल लिया है और किस तरीके से डीएड क्वालिफिकेशन है, बीएड नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके बाद जो है कि आरटी एक्ट में जो है कि यहाँ पर जो है सर्कमस्टेंस क्या है, ये भी सारी चीजें बता रखी हैं कि बीएड जो है कि क्यों अनट्रेंड है, किस तरीके से है। यहाँ पर जो है कि सीधी सी बात करें कंपलसरी बट ऑल्सो द क्वालिटी एजुकेशन की बात करेगी। यहाँ पर जो है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए सारी चीजें ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिए गए हैं और इसमें एनसीटी ने खुद कहा गया है, ठीक है। तो ये राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है इसी को जो है राजस्थान हाई कोर्ट का क्वालिफिकेशन का कंसिडर आउट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट राजस्थान हाई कोर्ट बाय द वे। तो ये सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाई कोर्ट वाला जो मैटर ज्यों का त्यों रखा उसके बारे में कहा गया। और उसके बाद आप लोगों को ये भी कहा है कि आरटी एक्ट 23(2) के तहत क्राइटेरिया जो है कि किसके लिए भी नेसेसरी जो है कि 27 बिकॉज ये दुनिया भर का ये लिखा है। तो इसमें सारी चीजें लिखी गई हैं, देखिए। और किसके लिए है ये सारी चीजें कही गई है। देवेश शर्मा वाले केस में क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से होना, और अपॉइंटमेंट के नेचर में रिलैक्सेशन किसके लिए था, ये सारी चीजें इसमें कहा गया। आप सीधी सी बात है कि ये ब्रिज कोर्स उन्हीं लोगों के लिए था जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था कि जो लोग 11 अगस्त 2023 से पहले लग चुके हैं। तो ये सारी चीजें बीएड डिग्री एज द एलिजिबल अपॉइंटमेंट देयर
सब्जेक्ट हिम द कम्प्लीटली कोर्सेज विद इन 2 ईयर जो है ये रिलैक्सेशन यहाँ दिया गया है 23(2) के तहत। ये सारी चीजें हैं। द स्टेट गवर्नमेंट कुड नॉट हैव द इग्नोर द नोटिफिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट जो है कि इसको इग्नोर नहीं कर सकती है। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखा है। उसके बाद जजमेंट जो है कि देवेश शर्मा वाले जजमेंट में जो है कि बीएड इज नॉट सफिशिएंट क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट प्राइमरी टीचर, ये भी कह दिया है। तो यहाँ पर क्या है, एनसीटी का जो गजट है 28 जून 2018 में जो है कि राजस्थान हाईकोर्ट का मैटर कह दिया कि उसके कारण से इसको क्वेश्चन किया गया। अब यहां पर देखिए क्या किया गया है, और पिटिशनर ने जो बात कही है कि पिटिशनरों ने ये कहा है कि जो देवेश शर्मा वाला जजमेंट है 8 अप्रैल 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ है, तो उसमें जो है बिल द केस देवेश शर्मा का, उसमें जो है कि पैरा नंबर 8, 9 और 10 में क्या कहा गया है। पैरा नंबर 8 और 10 में ये भी चीजें, बड़ी हंसी आएगी आप लोगों को, ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीजें कह रहा हूं। तो इसमें यही चीज कहा गया कि फाइनल आउटकम जो है कि पेंडिंग, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है कि फाइनल आउटकम नहीं होना चाहिए, ये होता सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम नहीं होना चाहिए पिटिशनर, और जो है कि जजमेंट डिलीवर जो है, जजमेंट जो आया 11 अगस्त 2023 में, तो उसमें यही चीज कहा गया है पैरा 9 में कि बीएड क्वालिफिकेशन होल्डर हैव ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड, हूँ अपॉइंटेड बीन प्रोटेक्टेड, कि ब्रिज कोर्स उन्हीं के लिए है जो 11 अगस्त 2000 पहले से ज्वाइनिंग है प्राइमरी टीचर में आ चुके हैं। अपॉइंटेड प्रोटेक्टेड विल बी अंडरगो ब्रिज कोर्स, दे आर द, ठीक है, तो वो प्राइमरी के लिए जो है एलिजिबल है और उन्हीं को जो है ब्रिज कोर्स से उनको गुजरना पड़ेगा। ये जो है 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट में कहा गया। ये भी सारी चीजें आप लोग समझ रहे हैं कि मैं ज्यादा बेहतर चीजें नहीं, क्योंकि मेरे साथ ये भी चीजें हैं, तो मैं आपको मोटा मोटा इसका बता रहा हूं कि जब मैं ऑर्डर को बढ़िया करके पढ़ूंगा तो पॉइंटेड पूरी तरीके से लिखूंगा, वो सारी बातें आप लोगों को कहूंगा। तो यहाँ पर जो है कि पैरा नंबर 8, 9, 10 में जो है ऑर्डर जो है 8 अप्रैल 2024 के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिज कोर्स केवल उन्हीं कैंडिडेटों के लिए हु वेर अपॉइंटेड एज ए टीचर गवर्नमेंट स्कूल, कि ब्रिज कोर्स उन्हीं लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट स्कूल में सरकारी अध्यापक बन चुके हैं, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में, और जो है कि ऑन द स्ट्रेंथ बीएड क्वालिफिकेशन आफ्टर ड्यू टू सिलेक्शन प्रोटेक्ट, ठीक है, तो उन्हें जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया है जो गवर्नमेंट स्कूल में। अब यहां पर ये चीज कहता है कि जो पिटिशनर हैं वे जो है कि प्राइवेट स्कूलों में है, और प्राइवेट स्कूलों में जहां वो नौकरी कर रहे हैं वहां इनको कोई खतरा नहीं है। ये चीज इन्होंने पॉइंट नंबर 8 में कह दिया कि जहां ये नौकरी कर रहे हैं वहां इनको कोई खतरा नहीं है। ब्रिज कोर्स केवल उन्हीं लोगों के लिए 8 अप्रैल का जजमेंट है जो सरकारी स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए अनिवार्य, जबकि यहां पर इनकी नौकरी को कोई खतरा नहीं। भाई हमने ये चीज कहा नहीं, हमने तो ब्रिज कोर्स कर लिया है। ये सारी चीजें जो पहले पिटीशन में कहा गया, यहां पर तो उस चीज का जिक्र नहीं हुआ कि इन्होंने जो है कि ब्रिज कोर्स इसी चीज से कहा हुआ है देवेश शर्मा से पहले, तो आपको ये चीज का। अब यहां पर पचौलिया जी क्या कहते हैं, देखिए मिस्टर योगेश कुमार पचौलिया जो है कि कहते हैं कि एनसीटी का जो इंस्ट्रक्शन है कि सबमिटेड द रिव्यू फॉर द केस देवेश शर्मा प्रोटेक्शन, द एनसीटी का जो एनसीटी का क्या है, एनसीटी की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन है वो इन्होंने सबमिट कर दिए हैं कि वो कहता है कि देवेश शर्मा वाला जो केस है वो प्रोटेक्ट ओनली जो एनसीटी के एडवोकेट है, वो कहता है कि बीएड के उन्हीं लोगों को जो है होल्डर्स को ये क्या करता है, सेव करता है, सेफ गार्ड देता है कि जो 11 अगस्त 2023 से पहले अपॉइंटेड गवर्नमेंट स्कूल में होंगे, ठीक है, स्टेट के, उत्तराखंड स्टेट के गवर्नमेंट स्कूलों में जो लोग अपॉइंटेड हो चुके हैं, तो उन्हीं के लिए ये चीजें होगी। बाकी ठीक ही हो गया। उन्होंने कह दिया कि 6 मंथ ब्रिज कोर्स जो पिटिशनर विल बी इम्प्रूव दियर केस, ये चीजें कह दी हैं। तो यहाँ पर किस किस तरीके से होगा, क्या क्या चीजें होंगी, देवेश शर्मा वाला केस, डीएलएड क्या है, ये चीजें इनके पास, ठीक है। तो कंप्लीटली 6 मंथ ब्रिज कोर्स पिटिशनर विल नॉट इम्प्रूव द दियर केस, हम जो है कि अपने केस को जो है कि इम्प्रूव नहीं कर पाए, ये सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। तो ये चीजें हैं। और जो है कि ये भी कहते हैं कि
द चैलेंज थ्रो बाय द पिटिशनर द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑल्सो विदाउट एनी फोर्स लॉ एज वेल द सेटल्ड एम्प्लॉयज, ये चीज़ें हैं। तो डिटरमाइंड क्वालिफिकेशन, यानी कि ये यही कह रहे हैं कि रूल को चैलेंज करना सबका अधिकार होता है। इन्होंने जो है कि कोई इसमें फोर्स विदाउट किसी फोर्स के ये है कि ये जो है कि संवैधानिक अधिकार है, इस नियम को ये लोग चैलेंज कर सकते हैं कि जो भी इन्होंने पिटिशनर ने चैलेंज किया तो ये कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है। तो इसकी बात कही गई है। तो देवेश शर्मा जी ने क्या कहा और क्यों आपका केस को खारिज कर दिया है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा मोटा मोटा। मैंने भी इसको पढ़ा नहीं, मैंने प्रिंट आउट निकाला और आप लोगों के साथ ये शेयर करा, क्योंकि मैं इस सारी चीज़ को समझ चुका हूँ और मैं डिटेल वीडियो भी इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें होनी है। तो अब आपके इस चीज़ को खारिज करने का मकसद क्या है, देखिए इसमें इन्होंने जो लास्ट लाइन में लिखा है, एनसीटी द्वारा निर्धारित मानदंड, एनसीटी द्वारा जो क्वालिफिकेशन तय की गई है मानदंड संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत राज्य द्वारा तैयार किए गए भर्ती नियम वैधानिक प्रकृति के हैं, यानी कि जो है कि वो जो है कि संविधान के तहत है, यानी कि बाय कानूनी रूल से है, यानी कि बाय रूल है, ठीक है, प्रकृति के हैं और उन्हें जो है कि सीमित आधारों में चुनौती दी जा सकती है। उन्हें जो है कि सीमित आधारों से चुनित, यानी कि आपका सीमित आधार जो कि बिंदु गिने चुने सिलेक्टेड पॉइंट के आधार पर ही चुनौती दी जाती है, जो सिलेक्टेड पॉइंट। याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो है कि भर्ती नियमों में हस्तक्षेप के लिए कोई ऐसा मामला नहीं बना पाए, यह रिट याचिका पूरी तरीके से गलत है और जिसे खारिज किया जाना चाहिए, ये कह दिया उन्होंने। एनसीटी द्वारा निर्धारित, अब इन्होंने जो लास्ट लाइन में लिखा उसको देखो, एनसीटी द्वारा निर्धारित मानदंड संविधान के अनुच्छेद 309 जो सर्विस रूल के प्रावधान के तहत राज्य द्वारा तैयार किए गए हैं भर्ती नियम है और जो कि बिल्कुल कानूनी रूप से सही है, जो है कि बिल्कुल बाय रूल है, यानी कि जो नियमों के तहत बने हुए, ये कह रहे हैं। लेकिन भाई जो ब्रिज कोर्स भी बनाया गया है तो उसमें भी तो आपको ये बता देता हूं कि पार्लियामेंट की तरफ से कानून बनाया गया है, पार्लियामेंट की तरफ से नियम बनाया गया, वो कौन सा असंवैधानिक था, मुझे ये बता दीजिए कि वो क्यों असंवैधानिक था, ये चीज आप बता दिए। तो इसका मतलब है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को आप लोग नहीं मानते हैं, सीधी सी बात है। विधायिका ने जो कानून बनाया जिसके लिए इतना बड़ा जद्दोजहद हुआ, तो उस विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है या नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। आप कि आप नहीं कह सकते हैं कि ये जो है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत बनाया गया है राज्य द्वारा। 309 जो संविधान का अनुच्छेद है उसका तो सीधा सीधा आप उल्लंघन कर रहे हैं, आप तो जो है कि विधायिका के बनाए हुए कानून से टकरा रहे हैं। तो ये आपको जब आप इसको पढ़ोगे ना हंसी आएगी, जब इसको आप लीगली रूप से समझोगे तो आप लोगों को बड़ी हंसी आएगी। तो ठीक है, जो भी है कुल मिलाकर के ये चीज कह दिया कि आप, सीधी सी बात है, याचिकाकर्ता जो है कि नियमों को जो है कि चुनौती नहीं दे पाए, किसी में जो अच्छे नियमों के तहत जो है कि इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाए, तो चुनौती नहीं दी जाए। याचिकाकर्ताओं में भर्ती नियमों में हस्तक्षेप के लिए कोई ऐसा मतलब कहने का मतलब प्रॉपर मामला नहीं बना पाए, जिस कारण से इनकी रिट याचिका खारिज की जाती है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।